भारतीय संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका क्या है? ये भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में जो संविधान निर्माता हैं वो भारत के लिए किस प्रकार का संविधान चाहते थे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के उद्देशिका के बारे में। अगर हम भारतीय संविधान के उद्देशिका की मूल स्रोत की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में लाए गए उद्देशिका प्रस्ताव तथा यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। तो हम इस उद्देशिका प्रस्ताव में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पे बात करेंगे। भारतीय संविधान के उद्देशिका की शुरुआत होती है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जिसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय संविधान के शक्ति का मूल स्रोत यहाँ के नागरिक हैं और यहाँ का संविधान यहाँ के नागरिकों की इच्छाओं का परिणाम है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन। तो जो भारत है यह एक सोवरेन कंट्री होगा, जिसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई बाहरी राष्ट्र इस पर दबाव नहीं डाल सकता कि किस देश के साथ हमें संबंध रखना है, किस देश के साथ संबंध नहीं रखना है, कौन सी नीति हमें बनानी है, कौन सी नीति हमें नहीं बनानी है। ये सब निर्णय लेने के लिए भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है। समाजवादी, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि सरकार एक ऐसे राज्य की स्थापना करेगा जिसमें कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई बहुत कम रहे। यह एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को प्रतिध्वनित करता है। यह बताता है कि देश के भौतिक संसाधनों का लगभग जहां तक संभव हो समानता के आधार पर वितरण होगा और यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहेगा। एक समाजवादी देश में उत्पादन के प्रमुख संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। हालांकि भारत ने एक लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है और इसने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों हाथों में उत्पादन का जो है संसाधन होता है। सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, या इसको हम कहें कि भारत का जो राज्य है इसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि ये सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। हम यहाँ पर अगर फ्रांस के सेकुलरिटी की तुलना करें भारत से, तो फ्रांस का जो सरकार है या संविधान है वो जो है धर्म को बिल्कुल किनारे रखता है। वह धर्म को बिल्कुल मान्यता नहीं देता। जो धर्म है लोग अपने घर पे जो है उसको वो करें, सरकारी स्थानों पे नहीं। जबकि भारत सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। इसलिए हम देखते हैं किसी भी धर्म का त्यौहार हो यहाँ पर छुट्टियां दी जाती हैं कि जिससे कि लोग एंजॉय कर सकें। इसे भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है कि जोड़ा गया है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, जिसका मतलब है कि यहाँ के जो नागरिक होंगे वो स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेंगे। यहाँ का रूलर जो है इलेक्ट किया जाएगा। गणराज्य या रिपब्लिक, जिसका मतलब है कि जो भारत के हेड होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे, उनको चुना जाएगा। तो
गणराज्य कौन सा होता है? जहां पर देश का मुखिया लोगों के द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि हमारे यहाँ भारत का राष्ट्रपति ये वंशानुगत नहीं है, बल्कि इनको जो है कि यहाँ के लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वहीं पर अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ का जो मुखिया है वहाँ के राजा या रानी होते हैं। तो इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है। न्याय, भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। जिसका मतलब है कि यहाँ के नागरिकों के साथ सामाजिक आधार पे, राजनैतिक आधार पे या आर्थिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा किसी व्यक्ति का स्टेटस क्या है, बल्कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। स्वतंत्रता, जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, अपना ओपिनियन रख सकता है और वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी गॉड, ईश्वर, देवी देवता की पूजा कर सकता है। इन सब बातों के लिए वो स्वतंत्र है। और समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, जिसका मतलब है कि यहाँ पर किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। कानून की नज़र में, राज्य की नज़र में सभी जो हैं समान हैं, सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये नहीं देखा जाए कौन किस जाति से है, कोई वर्ग से है, किस धर्म से है। इन सब के बिना सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, प्रस्तावना द्वारा लोगों में भ्रातृत्व की भावना जो है विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लोग आपस में एक भावनात्मक रूप से जुड़ें और जिससे कि लोगों की प्रतिष्ठा एवं राष्ट्र की अखंडता जो है सुनिश्चित हो सके। यहाँ लोगों के गरिमा का ख्याल रखना जरूरी है। तो वैसे भी भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला देश है। केवल इस लक्ष्य के प्राप्ति की देरी है। इस प्रकार से हमने भारतीय संविधान की उद्देशिका में आए प्रमुख शब्दों को व्याख्यात किया है। मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को जानकारी जरूर मिलेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।